इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पटना, देहरादून, जयपुर, वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है। सिंगापुर के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं हलीमा याकूब, थरमन शनमुगरत्न, ली सीन लूंगा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थरमन शनमुगरत्नम। आपको बता दें कि हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी थरमन शनमुगरत्नम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। वे देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दें कि थरमन ने चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी को मात दी है और ये चुनाव जीता है। इस चुनाव में उन्हें कुल 70% वोट प्राप्त हुए हैं और हलीमा याकूब का स्थान वो लेंगे। आपको बता दें कि सिंगापुर एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो एक आइलैंड देश है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं एन वलार्थमथी, वी.आर. ललितांबिका, मौमिता दत्ता, टेसी थॉमस। सही जवाब है ऑप्शन ए, एन वलार्थमथी। आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC ने हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वलार्थमथी को चेन्नई में उनका निधन हो गया है। उन्होंने 14 जुलाई को लॉन्च किए गए भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन को भी अपनी आवाज दी थी और उनकी आखिरी काउंटडाउन आवाज यही थी। वलार्थमथी साल 2012 में रिमोट सेंसिंग रीसेट 1 परियोजना की निदेशक थी। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, यशस्वी सिन्हा, दीपक गुप्ता, राजीव कपूर। सही जवाब है ऑप्शन सी, दीपक गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के तौर पर दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक ने इस साल के अंत में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था और नए CEO की नियुक्ति तक वर्तमान संयुक्त प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन SC, केरल ब्लास्टर्स, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स। मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। मोहन बागान इससे पहले साल 2000 में डूरंड कप खिताब जीता था। उन्होंने साल 2004, 2009, 2019 में फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन खिताब नहीं जीत पाए थे। डूरंड कप 2023 3 अगस्त को शुरू हुआ था और ये टूर्नामेंट का 132वां संस्करण था जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? आपके ऑप्शन है केन्या, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे। सही जवाब है ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक्स का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। हीथ स्ट्रीक ने जिम्बाब्वे के लिए अंतर्राष्ट्रीय करियर में 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने नवंबर 1993 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और टेस्ट की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 216 विकेट चटकाए थे। उनके निधन की जानकारी उनकी पत्नी नादिन ने दी। बात करते हैं पिछले वीडियो के सवाल की। सवाल था वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर, राजीव कुमार, अजय सिन्हा, रवि मल्होत्रा। सही जवाब है ऑप्शन ए, उमेश रेवनकर। वित्त उद्योग विकास परिषद की प्रबंधन समिति ने उमेश रेवनकर को FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वो वर्तमान में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें वित्तीय सेवा उद्योग में 35 साल का ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 1987 में श्रीराम ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया था। बात करते हैं आज को